अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 6 फरवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन, दहशतगर्दों का सरगना साथी समेत हलाक। डेरा इस्माइल खान में थाने पर दहशतगर्दों का हमला, 10 अहलकार शहीद, 6 जख्मी। घंटों तक फायरिंग का तबादला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला आवर फरार। जारहियत या इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवानों से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए दिफा की रियाज में मुलाकात, दिफाई शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, खित्ते की सूरत हाल और आलमी हालात पर 2 तरफा ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। निगरां काकड़ हुकूमत की जाते जाते मजीद अवाम दुश्मनी, गैस के नर्ख में 35% से ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी, इतलाक 1 जनवरी से होगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से दूर हो गया। आइंदा साल पाकिस्तान को $25 अरब के बैरूनी कर्जे अदा करने हैं। IMF नई हुकूमत से मामला तय करेगा। मुआशी इशारे मस्बत हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में आदादो शुमार जारी। PIA की निजकारी पर IMF से मुज़ाकरात कामयाब। कमर्शियल बैंक से 12% सूद पर 280 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि निगरां हुकूमत कौमी इदारे की निजकारी का फैसला नहीं कर सकती। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब हो गए। तमाम सीनियर से मुशावरत के बाद क्रिकेट के मामला तय किए जाएंगे, मोहसिन नकवी का अज़्म। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को तीसरे वनडे मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, 259 बॉल्स पहले ही टारगेट चेज कर लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दहशतगर्दों का सरगना अयूबुल्ला मंसूर साथी समेत हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों का सरगना अयूबुल्ला मंसूर और उसका साथी हलाक हो गया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी और शहरियों के अगवा समेत मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाक फौज शुमाली वजीरिस्तान समेत मुल्क के हर गोशे से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी रखेगी, जबकि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना कड़ीकोट रोड पर सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 2 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी के SHO मामूल की गश्त पर थे। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। DI खान के थाने पर दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में 10 पुलिस अहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान में थाने की इमारत पर तैनात पुलिस अहलकारों को दहशतगर्दों ने रात गए स्नाइपर से निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने थाने में घुसकर दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस अहलकारों पर फायरिंग भी की, जिससे 10 पुलिस अहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए, जबकि SHO महफूज रहे। DSP दराबंद के मुताबिक वाक़े में 10 अहलकार शहीद हुए। इनमें 4 एलीट फोर्स के जवान और 6 जिला डेरा के हैं। शोहदा में मोहम्मद असलम, गुलाम फरीद, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद इमरान और मंसूर, जबकि एलीट फोर्स के ASI कोसर, एहतराम, रफ़ीउल्लाह और हमीदुल हक शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में अहमद हुसैन, अकबर जमान, इनायतुल्लाह, सोहराब खान, इब्राहिम और नसीब खान शामिल हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और उनको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत भी पेश किया। क़यादत ने इस आज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। भारत का कश्मीर पर कब्ज़ा गैर कानूनी और आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। मकबूजा कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल होना चाहिए। क़यादत ने मज़ीद कहा कि भारतीय इंतज़ामिया और यकतरफ़ा तौर पर मुसल्लत करदा सख्त क़वानीन और सिक्योरिटी के तहत मकबूजा कश्मीर की आबादी को गैर कानूनी तौर पर तब्दील करना चाहता है, मगर ऐसी साजिशें कश्मीरी अवाम के अज़म को दबा नहीं सकती।
बातज़ा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सारियां सेक्टर का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फौजियों से खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने इस बात का इयादा किया कि किसी भी जारहियत या पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का पूरे कौमी अज़्म और फौजी ताकत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शोबे में 2 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाज में पाकिस्तान के वजीर दिफा अनवर अली हैदर ने सऊदी हम मनसब शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों वज़राए दिफा ने दिफाई शोबे में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया, जबकि दिफाई शोबे में 2 मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और दरपेश खतरा से मुतालिक यकसा मौक़िफ़ इख्तियार करने पर भी इत्तफाक किया गया। इलेक्शन से कबल निगरां हुकूमत ने गैस के नर्ख बढ़ाने की मंजूरी दे दी। गैस के टैरिफ में 35% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। ओगरा के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान के लिए गैस टैरिफ में 8.57% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जबकि सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 435 रुपये 14 पैसे फी MMBTU बढ़ने से कीमत 1675 रुपये 82 पैसे हो गई है। सुई सदर्न के टैरिफ में 115 रुपये 72 पैसे का इजाफा किया गया है। निगरां हुकूमत ने ओगरा के किए गए इजाफे की मंजूरी दे दी है। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई करके बहीरा अरब में फंसे 9 भारतीय शहरियों की जान बचा ली। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया को समंदर में फंसी एक कश्ती की कॉल मौसूल हुई, जिसका इंजन फनी खराबी के बायस बंद हो गया था। कश्ती में 9 भारतीय शहरी गुज़िश्ता 24 घंटों से समंदर में फंसे हुए थे। इत्तला मिलने पर पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने कश्ती की सर्च एंड रेस्क्यू के लिए लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और PMSS कश्मीर को मामूर किया, जिसने मुसीबत ज़दा कश्ती को तलाश करके तकनीकी मसला दूर किया और अमले को तिब्बी इमदाद भी फराहम की। फनी खराबी दूर होने के बाद कश्ती अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गई, जो 4 फरवरी को भारतीय बंदरगाह दाभोल से शारजा के लिए रवाना हुई थी। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बरवक्त कार्रवाई और पेशावराना महारत को कश्ती के अमले ने सराहा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है। IMF से फंडिंग के मुआहदे के लिए नए सरबराह का इंतजार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मार्च में खत्म हो रहा है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद कायम होने वाली नई हुकूमत IMF से जारी मुआहदा खत्म होने के बाद नया मुआहदा कर सकती है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक जनवरी 2024 में पाकिस्तान का बॉन्ड 9% मुस्तहकम हुआ है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने सरमायाकारों को तकरीबन 100% मुनाफा वापस किया। बेहतर कारकर्दगी पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा सकती है। इसमें मजीद कहा गया कि आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान को 25 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी हैं और ये पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। आइंदा माली साल के दौरान इन अदायगियों का असर ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ेगा। PIA की निजकारी पर IMF से वजारत निजकारी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि निगरां हुकूमत इदारों की निजकारी नहीं कर सकती। IMF ने PIA की निजकारी के लिए कर्ज रीशेड्यूलिंग प्लान की मंजूरी दे दी है। निजकारी कमीशन के मुताबिक निजी बैंक से 289 अरब हासिल किए जाएंगे, जिस पर 1 साल में 12% सूद अदा किया जाएगा। इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि सूद का बोझ 1 साल से ज्यादा ना हो। इस दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी करके कर्जों की अदायगी का प्लान भी बनाया जाएगा। कर्ज की अदायगी रूजवेल्ट होटल को फरोख्त करके और PIA के डिविडेंड से की जाएगी। काबीना की मंजूरी से मामलात आगे बढ़ाए जाएंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन का कहना है कि निगरां हुकूमत का मैंडेट पॉलिसी साज नहीं है। PIA समेत किसी इदारे की निजकारी का कर हुकूमत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 8 फरवरी को मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क के तमाम 859 इंतखाबी हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई का काम 3 सरकारी प्रेस इदारों में मुकम्मल कर लिया है। इलेक्शन मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। मकबूल
मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया। मुजाहरे और रैलियां निकाली गई। इस्लामाबाद में वजारत खारजा के तहत रैली में वफाकी वुज़रा, सेक्रेटरी खारजा और दीगर अफराद ने भी शिरकत की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यकजहती कश्मीर की रैलियां निकाली गईं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात की और दस्तूर साज असम्बली से भी खिताब किया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर यूरोपी दारुल हुकूमत ब्रसल्स में गजा में जाबहक होने वाले सहाफ़ियों के कत्लेआम पर एहतजाज किया गया। शहीद होने वाले 99 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शम्में रोशन की गई। इस मौके पर यूरोपी काउंसिल की इमारत के बाहर IFJ ग्लोबल, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बेल्जियम ब्रांच और फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के अहदेदारान ने गजा में सहाफ़ियों के कत्लेआम बंद करो के एक बड़े बैनर के साथ एहतजाज किया। इसी दौरान उन्होंने अपने आगे अलामती तौर पर एक ताबूत भी रखा जिसमें प्रेस का खून भरा लाशा रखा था, जबकि मारे जाने वाले सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी याद में उस अलामती ताबूत के इर्द गिर्द शमें भी रोशन की गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात। सऊदी अरब ने गजा तनाज़े और खत्ते में बढ़ती कशीदगी के मुस्तकिल हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। 2 घंटे तवील मुलाकात के दौरान खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने गजा के मुस्तकिल हल पर भी तफसीली बातचीत की और गजा तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के बाद मिस्र, कतर, इसराइल और फ़लस्तीन का दौरा भी करेंगे। गजा में फोर्सेस की बर्बरियत मुसलसल जारी है। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 113 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फौज ने इमदाद के लिए कतारों में खड़े फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया, जबकि फ़लस्तीनियों के लिए ग़ज़ाई इमदाद ले जाने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी इमदादी एजेंसी के ट्रक पर भी फायरिंग की गई। फौज की बमबारी से गजा में शोधा की मजमूई तादाद 27,480 तक जा पहुंची, जबकि 66,800 अफराद जख्मी हो चुके हैं। फौज ने 2 हफ्तों से अल अमल अस्पताल का मुकम्मल मुहासरा भी जारी रखा हुआ है। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया। 36 हौसी शहीद हो गए। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर फजाई हमले किए। पे दर पे हमलों में 36 हौसी शहीद हो गए, जबकि हौसियों के मिसाइल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी और बरतानवी फोर्सेज ने बहीरा अहमर में हौसी जहाज़ों और कश्तियों को भी निशाना बनाया। ताहम इससे पहले हौसियों ने अमरीकी जहाज़ पर हमले किए थे। अमरीकी हुक्काम ने हमले के पसे पर्दा ईरानी हिमायत होने का इल्ज़ाम आयद किया था। अमेरिका और बरतानिया ने बहीरा अहमर में हौसियों की बढ़ती कार्रवाई पर चीन से भी ताउन करने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे की तारीख में बॉल्स के एतबार से सबसे बड़ी फतह समेट ली। वेस्ट इंडीज को तीसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज वाइट वॉश कर दी। कैनबरा में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 24.1 ओवर्स में 86 रन बनाकर ऑल आउट हुई। महज 3 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। ऑस्ट्रेलवी टीम ने 87 रन का हदफ 6.5 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 259 बॉल्स के एतबार से ये जीत कैंगरूज की अब तक की सबसे बड़ी फतूहात में से एक है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।